संकरी वृंदावन की गलियां जीवन से गुलजार हैं, जहां युवा कान्हा भीड़ में से गुजरते हैं। उनकी शरारती आंखें चंचल इरादे से चमक रही हैं। नंगे पैर वह गलियों के बीच दौड़ता है। युवा ऊर्जा का एक बवंडर धूल उड़ाता है। उनकी गहरी नीली आंखें वृंदावन के जीवंत रंगों को दर्शाती हैं, जो प्राचीन सड़कों के मिट्टी के रंगों के बिल्कुल विपरीत हैं। एक शरारती मुस्कान उसके होठों पर नाचती है, क्योंकि वह गोपियों के घरों पर अपनी नजरें जमाता है। उसकी आंखों में एक चंचल चमक। वह चुपके से पहुंचता है, अपने स्वादिष्ट मिशन पर ध्यान केंद्रित करता है। मक्खन चुराना उसकी चतुराई का एक सच्चा परीक्षण। यशोदा के घर के अंदर गोपियां इकट्ठा होती हैं। उनके भाव चंचल झुंझलाहट और वास्तविक शिकायत का मिश्रण है। यशोदा मैया, कान्हा हमारा मक्खन चुरा रहा है। वे एक साथ चिल्लाते हैं। उनकी आवाजें झुंझलाहट और स्नेह के मिश्रण से भरी हुई हैं। यशोदा मुस्कुराती हैं। उनकी आंखें मातृत्व, स्नेह और बनावटी अविश्वास से चमक रही हैं। कन्हा, लेकिन वह इतना भोला है, यशोदा जवाब देती हैं। उनके होंठों पर एक चंचल मुस्कान तैरती है। वृंदावन की हलचल भरी गलियों के बीच कृष्ण का शरारती हाथ एक बर्तन में डुबकी लगाता है, मक्खन चुराता है। उसकी आंखें शरारती इरादे से चमकती हैं, क्योंकि वह चुराए गए पकवान का आनंद लेता है। शोर से सचेत गोपियां बाहर आती हैं। उनके भाव झुंझलाहट और स्नेह का मिश्रण है। हंसी के फव्वारे के साथ कृष्णा दूर भागता है, युवा ऊर्जा का एक बवंडर। गोपियां पीछा करती हैं। उनकी रंगीन साड़ियां जीवंत पीछा में उनके पीछे बहती हैं। यशोदा के घर में कान्हा शरारत से मक्खन खाता है, आने वाले कदमों से अनजान। यशोदा मैया ने कान्हा को रंगे हाथों पकड़ा। उनकी आंखों में झुंझलाहट और स्नेह का मिश्रण था। कान्हा की लापरवाह दावत अचानक बाधित हो जाती है, क्योंकि यशोदा उसे अनुशासित करने की तैयारी करती है। तेज चाल से यशोदा कान्हा को रस्सी से बांधती है। उसका चंचल विद्रोह अब कम हो गया है। कान्हा की आंखों में आंसू भर आते हैं, क्योंकि वह रोता है। उसकी शरारत का बोझ डूब जाता है। रोते हुए कान्हा का विलाप कमरे में गूंजता है, जो उसकी पिछली खुशी के विपरीत है। सुबह की रोशनी यशोदा के घर को नहलाती है, क्योंकि वह कान्हा को प्यार भरी आंखों से देखती है। यशोदा धीरे से डांटती है, चोरी करना बुरी बात है। कान्हा ऊपर देखता है। उसकी आंखों में शरारत भरी चमक है। कान्हा मासूमियत से पूछता है, अगर कोई चीज सबकी है तो उसे लेना चोरी कैसे है? समय बीत चुका है। कान्हा अब श्री कृष्ण है। उनकी उपस्थिति विशाल कुरुक्षेत्र मैदान पर हावी है। महाभारत के लिए मंच तैयार है। भाग्य हवा में भारी लटका हुआ है। दो शक्तिशाली सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। आसन्न संघर्ष की एक दृश्य गूंज हवा प्रत्याशा से भर जाती है। एक महाकाव्य लड़ाई से पहले शांति। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन कांपते हैं। उनका चेहरा चिंता से भरा हुआ है, क्योंकि आसन्न युद्ध मंडरा रहा है। संघर्ष अंदर ही अंदर चल रहा है, जो उसके चेहरे की गहरी रेखाओं में झलकता है। सूर्य की रोशनी में गांडीव की चमकदार सतह चमकती है, क्योंकि वह अपने शक्तिशाली धनुष को नीचे करता है। उसके ऊपर निराशा की गहरी भावना छा जाती है, जो उसकी आत्मा को जकड़ लेती है। अर्जुन भारी दुहक के साथ स्वीकार करते हैं, मैं अपने ही लोगों के खिलाफ नहीं लड़ सकता। कर्तव्य का भार रिश्तेदारी के बंधन से टकराता है, जिससे वह उथल पुथल में पड़ जाता है। विशाल कुरुक्षेत्र के आकाश के नीचे युद्ध के मैदान में आसन्न संघर्ष की प्रतीक्षा करते हुए प्रत्याशा भारी है। श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के बगल में दृढ़ता से खड़े हैं, तूफान से पहले मार्गदर्शन का एक प्रतीक। श्री कृष्ण की आवाज शाश्वत ज्ञान के साथ गूंजती है, यह शरीर नश्वर है अर्जुन, लेकिन आत्मा शाश्वत है। उनके शब्दों ने तनाव को चीर दिया। धर्म के लिए किया गया कर्म पाप नहीं है। श्री कृष्णा का अंतिम फरमान गूंजता है, अपने कर्तव्य से भागना सबसे बड़ा पाप है। रथ के अंदर कृष्ण शुरू करते हैं, V.O. सुनो अर्जुन और शाश्वत सत्य को समझो। अर्जुन सुनता है। उसका चेहरा आंतरिक संघर्ष से उभरा हुआ है, क्योंकि ज्ञान प्रकट होता है। V.O. मैं सुन रहा हूं कृष्णा, अर्जुन जवाब देता है। मेरा मन संदेह से घिरा हुआ है। कृष्ण की शांत उपस्थिति
अर्जुन के संघर्ष के विपरीत है, युद्ध के हृदय में स्पष्टता का प्रतीक। अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में उगते सूरज के खिलाफ धनुष उठाए दृढ़ता से खड़ा है। उसका रुख दृढ़ है, युद्ध के आसन्न तूफान के बीच दृढ़ संकल्प का प्रतीक। उसके सामने युद्ध का मैदान खुलता है, धूल और आसन्न विनाश का एक दृश्य। हवा तनाव से भर जाती है, सेनाओं के अपरिहार्य टकराव से पहले शांति। उसकी आंखें क्षितिज को देखती हैं, आने वाली लड़ाई के लिए खुद को मजबूत कर रही हैं। वह तैयार है, युद्ध शुरू होगा। कठोर दिन के उजाले में महाकाव्य कुरुक्षेत्र युद्ध का मैदान जीवंत हो उठता है, जो महान युद्ध की शुरुआत का संकेत देता है। सेनाओं के टकराने से धूल और धुआं उठता है, उनकी युद्ध की चीखें विशाल विस्तार में गूंजती हैं। अर्जुन, वीरता का प्रतीक, युद्ध में प्रवेश करता है। उसकी दिव्य कवच सूर्य के नीचे चमकती है। उसका रथ युद्ध के मैदान में गरजता है, अराजकता के बीच धार्मिकता का प्रतीक। अटल संकल्प के साथ अर्जुन अपने दिव्य धनुष को उठाते हैं, धर्म को बनाए रखने के लिए तैयार। तीर आकाश में दौड़ते हैं, प्रत्येक उड़ान अर्जुन की न्याय और व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। कुरुक्षेत्र के मैदान पर धूल जम जाती है, एक युद्ध का मैदान जो युद्ध के अंत से शांत हो गया है। सूर्य की किरणें बिखरे हुए हथियारों पर चमकती हैं, जो एक ऐसे संघर्ष के अवशेष हैं जिसने दुनिया को हिला दिया। एक अकेला बैनर फहराता है, धर्म की कठिन जीत का प्रतीक। हवा बलिदान के भार और एक नए युग के आगमन से भारी है। छायाएं लंबी होती हैं, जो तबाह हुए परिदृश्य पर लंबी परछायां डालती हैं। धर्म का प्रकाश अंधकार को भेदता है, विनाश के बीच आशा का वादा। कुरुक्षेत्र के मैदान में कृष्ण एक दिव्य आभा का उत्सर्जन करते हैं। उनकी उपस्थिति आशा और शक्ति का प्रतीक है। अर्जुन घुटने टेकता है, कृष्ण के आशीर्वाद की सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ। उसकी आंखों में एक नया संकल्प झलकता है। जैसे ही कृष्ण का हाथ उठता है, हवा आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाती है, जो आने वाली लड़ाई का सामना करने का साहस प्रदान करती है। अर्जुन उठते हैं, अब धर्म के सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित होते हैं। उनकी आत्मा दिव्य कृपा से मजबूत होती है। वृंदावन में कृष्ण की वापसी हवा को स्पष्ट प्रत्याशा से भर देती है। एक दूर की आकृति आती है, पुनर्मिलन और खुशी का वादा करती है। गोपियां उनका स्वागत करती हैं। एक वर्णन गूंजता है जो हार्दिक स्वागत का संकेत देता है। उत्साहित चेहरे दरवाजों से झोंकते हैं, उनके आने का इंतजार कर रहे हैं। आगे का रास्ता फूलों से सजा है, जो प्यार का एक जीवंत कालीन है। कृष्णा वृंदावन में प्रवेश करते हैं, उनकी उपस्थिति गर्मी और आशा बिखेरती है। वृंदावन की धूप में कृष्ण एक पवित्र मार्ग पर चलते हैं। वह जीवंत धूप से सराबोर परिदृश्य के माध्यम से गोपियों का नेतृत्व करता है। प्रत्येक कदम धर्म, कर्म और भक्ति का प्रतीक है। एक शांत यात्रा शुरू होती है, जो ज्ञान और अनुग्रह से निर्देशित होती है। वृंदावन में हर साझा पल के साथ आस्था खिलती है। वृंदावन में कृष्ण का रूप बदलता है, एक दिव्य आभा प्रकट करता है, जो दुनिया को सुनहरी रोशनी में नहलाता है। धन्यवादी वर्षा के रूप में पवित्र ऊर्जा से हवा चटकती है, जो प्रत्येक आत्मा को गहन कृपा से स्पर्श करती है। हर चेहरे पर समझदारी छा जाती है। कृष्ण की सच्ची असीम प्रकृति का एक मौन रहस्योद्घाटन। कथन: कृष्णा केवल एक देवता नहीं है, वह जीवन जीने की कला का प्रतीक है।